Hello 11th class. Today we are starting to read our English chapter 2. The name of the chapter is The Address and the name of the writer is Marga Minko. Firstly we read the introduction. Please listen it carefully. This is a touching short story. यह दिल को छूने वाली एक कहानी है. A family had to move out of their country. एक परिवार को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा. हॉलैंड बिकॉज ऑफ वॉर. उन्हें हॉलैंड जाना पड़ा युद्ध के कारण. आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, अ डॉटर ऑफ द फैमिली गोज बैक टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स. युद्ध के बाद उस परिवार की एक लड़की हॉलैंड में अपने पड़ोसी के पास गई अपनी माता के संबंधित वस्तुओं को ढूंढने के लिए. When she finds them, जब उसने उन्हें प्राप्त कर लिया या खोज लिया, these objects evoke memories of her former life. उसे अपने बीते दिनों की याद आ गई. However, she does not want to drag her past with her. वह अपने बीते हुए समय को अपने साथ नहीं घसीटना चाहती थी. She had come with fondness to find these objects and take them back with her. वह वहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वह उन वस्तुओं को खोज सके और अपने साथ लेकर जा सके. बट लेकिन शी डिसाइड टू लीव दैम देयर एंड मूव्स ऑन. लेकिन उसने उन्हें वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और चली गई. नाउ वी रीड द डिटेल समरी. द नरेटर family had to move out of their country because of war. लेखक का परिवार अपने देश को छोड़कर मजबूरन चला गया क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो रहा था. आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स. युद्ध के बाद वक्ता अपने जन्म स्थान हॉलैंड पर आया अपनी माता से संबंधित वस्तुओं की खोज में. हर मदर हैज़ गिवन हर द एड्रेस ऑफ अ वुमेन. उसकी माता जी ने उसे एक औरत का पता बताया था. मोस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स कैन बी फाउंड इन हर होम. उसकी माता से संबंधित कई वस्तुएं उसके घर में मिल गई. द नरेटर फाइंड्स हर हाउस इन हॉलैंड विद सम डिफ़िकल्टी. हॉलैंड में वक्ता को उसके घर का पता बहुत मुश्किल से मिला. शी नॉक्स एट द डोर. उसने दरवाज़ा खटखटाया. एंड द वुमेन ओपन्स इट अ लिटल. और एक औरत ने उसे थोड़ा सा खोला. शी टेल्स हर दैट. उसने उसे बताया कि शी इज़ मिसिज एस डॉटर. कि वह मिसिज एस की डॉटर है, लड़की है. द वुमेन केप्ट स्टेयरिंग एट हर फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए वह औरत उसे घूरने लगी. एट फर्स्ट शी गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उसने उसे पहचानने का कोई भी संकेत नहीं दिया. The narrator finds that the woman is wearing her mother's green knitted cardigan. लेखक ने देखा कि उस औरत ने उसकी माँ का एक स्कार्फ पहना हुआ था हरे रंग का. It means that she has reached the right address. इसका ये मतलब था कि वह सही पते पर पहुँची थी. एट लास्ट द वुमेन रिकॉग्नाइज हर. अंत में उस औरत ने उसे पहचान लिया. बट लेकिन शी सेज दैट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक नाउ.
कि उससे अभी बात करना सही नहीं है। शी आस्क्ड द डॉटर टू कम बैक लेटर, उसने बेटी को कहा कि वह कुछ समय बाद आए। देन शी शट द डोर, तब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। द नरेटर कीप स्टैंडिंग ऑन द स्टेप फॉर सम टाइम, नरेटर सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए खड़ी रही। शी लुक्स एट द नेम प्लेट अगेन, उसने दोबारा से नेम प्लेट की ओर देखा। द वर्ड डॉर्लिंग एंड नंबर 46 आर रिटन ऑन इट, उस पर डॉर्लिंग नंबर 46 लिखा हुआ था। देन शी वॉक्स बैक स्लोली टू द स्टेशन, वह धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल पड़ी। शी थिंक्स अबाउट हर मदर, वह अपनी माता के बारे में सोच रही थी। हर मदर हैड गिवन हर दैट एड्रेस मैनी ईयर्स एगो, उसकी माता जी ने उसे कई वर्ष पहले यह पता बताया था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, वह युद्ध का बीच का समय था। देन शी हैड होल्ड हर अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब वह मिसिस डॉर्लिंग को खोजने निकल पड़ी। द डॉटर हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, लड़की ने उसके बारे में कभी सुना नहीं था। बट शी वॉज एन ओल्ड एक्वाइटेंस ऑफ हर मदर, वह उसकी माता जी की एक पुरानी परिचित थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वह अचानक बदल गई। एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने कॉन्टैक्ट भी बदल दिए। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी टाइम मिसिस डॉर्लिंग लेफ्ट की एंड शी टुक अवे समथिंग फ्रॉम दैट हाउस, कि जब भी वह मिसिस डॉर्लिंग उनके घर आती, कुछ ना कुछ उनके घर से चुरा कर ले जाती थी। शी टोल्ड हर मदर डैट हर थिंग्स वुड बी सेव्ड विद हर, उसने उसकी माता को ये कहा था कि उसकी वस्तुएं उसके पास सुरक्षित रहेंगी। इन दिस वे, इस तरीके से शी हैड टेकन अवे अ नंबर ऑफ थिंग्स, उसने कई वस्तुएं रख ली थी। बिकॉज ऑफ द वॉर, युद्ध के कारण, एंड अनसर्टेन कंडीशन, और मुश्किल परिस्थितियों के कारण, हर मदर हैड नॉट बॉदर टू टेक दोज थिंग्स बैक फ्रॉम हर, उसकी माताजी अपनी वस्तुओं को उसके पास से ले जा नहीं सकी। देन शी रिमेंबर्स द डे व्हेन हर मदर्स इंट्रोड्यूस हर टू मिसिस डॉर्लिंग, तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी माताजी ने मिसिस डॉर्लिंग से उसका परिचय करवाया था। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय बीत चुका था। द नरेटर हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, नरेटर भी वहाँ पर लंबे समय से जाने की सोच रही थी। इंटेंसली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ, उसे उन वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ सीइंग द थिंग्स विच वुड ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज, वह उन वस्तुओं को देखना नहीं चाहती थी जिससे कि बीते समय का दर्द दोबारा से याद आ जाए। बट वन डे, लेकिन एक दिन, शी फेल्ट क्यूरियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड हैड डिसाइडेड टू मीट मिसिस डॉर्लिंग, उसे उन वस्तुओं की याद आ गई और उसने मिसिस डॉर्लिंग से मिलने का फैसला किया। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग हाउस, उसकी पहली यात्रा मिसिस डॉर्लिंग के घर व्यर्थ गई। द नरेटर डिसाइड्स टू ट्राई द सेकेंड टाइम, नरेटर ने दूसरी बार प्रयास करने का फैसला किया। दिस टाइम अ गर्ल ऑफ 15 ओपन्स द डोर, इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। शी टेल्स हर दैट हर मदर इज़ नॉट एट होम, उसने उसे बताया कि उसकी माता घर पर नहीं थी। द नरेटर गोज़ इनसाइड द हाउस, नरेटर घर के अंदर चली गई। शी फाइंड्स हरसेल्फ इन ए रूम, उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। सडनली, अचानक, शी सीज अ नंबर ऑफ फैमिलियर थिंग्स अराउंड हर, उसने अपने परिवार से संबंधित अनेक वस्तुओं को वहाँ पर देखा। शी सिट्स डाउन, वह नीचे बैठ गई। एंड स्टेयर एट द टेबल क्लॉथ, और वह मेज के कपड़े को देखने लगी। शी रब्स हर फिंगर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उसने उस कपड़े पर अपनी उंगलियां
रखी। शी फाइंड्स द बर्न मार्क एंड शी हैड बीन फैमिलियर विद। उसे वहाँ पर एक जला हुआ निशान मिला। देन द गर्ल्स ब्रिंग टी फॉर हर। वह लड़की उसके लिए चाय लेकर आई। शी ओपन्स अ बॉक्स। उसने एक बॉक्स खोला एंड टेक सम स्पून्स आउट। और कुछ चम्मच बाहर निकाले। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स। नरेटर को उस बॉक्स की भी याद आ गई। द टेबल क्लॉथ एंड द अदर थिंग्स इन द रूम ब्रिंग मैनी फॉन्ड मेमोरीज टू हर। मेज के कपड़े ने और दूसरी वस्तुओं ने उसकी कई यादों को उजागर कर दिया। शी आज द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलरी। उसने चांदी के बर्तनों के बारे में उस लड़की से पूछा। द गर्ल वांट्स टू शो हर दीज थिंग्स। वह लड़की उसे वह चीज़ें दिखाना चाहती थी। हाउ एवर सडनली, अचानक तभी, द नरेटर रिमेंबर्स दैट शी हैज़ टू कैच द ट्रेन। नरेटर को याद आया कि उसे तो ट्रेन पकड़नी है। शी डज़ नॉट वांट टू लुक एट द फैमिलियर थिंग्स एनी लॉन्गर। वह उन पुरानी वस्तुओं को और अधिक नहीं देखना चाहती थी। दीज विल ओनली ब्रिंग पेनफुल मेमोरीज बैक। इनसे केवल दर्द भरी यादें ही वापस आती। शी लीव्स द हाउस। उसने उस घर को छोड़ा और बाहर आ गई। शी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हर मदर्स बिलोंगिंग्स। उसने अपनी माता से संबंधित सभी वस्तुओं की यादों को मिटा दिया। ऑल द स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।